हाय डियर लर्नर्स। वेल आज की हमारी जो टॉपिक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी वो क्लास के रिलेटेड थी कि क्लास क्या होता है, क्लास के कितने काइंड्स हो सकता है और उनकी फंक्शन क्या हो सकता है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं उसी फंक्शन के एतबार से जो पहली जो काइंड्स है क्लास की वो है नाउन क्लॉज। भाई ये देखते हैं कि नाउन क्लॉज होता क्या है। नाउन क्लॉज की डेफिनेशन है क्लॉज व्हिच वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। वो क्लॉज जो नाउन यानी नाउन के तौर पर काम करे, उसका फंक्शन नाउन की तरह हो, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और नाउन की पहचानने का बेहतरीन तरीका यह था कि हम उसके साथ व्हाट हु होम का आंसर बना देखते थे। अब यही चीज यहाँ पे देखेंगे और नाउन क्लॉज की पहचान ये है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि मोस्टली इसके बाद यानी ये जो जिस चीज का आंसर आता है ना वो व्हाट का आंसर देता है। मोस्टली ये व्हाट का आंसर देता है, इसी से हमें पता चल जाता है कि ये नाउन क्लॉज है। और ये आइडेंटिफिकेशन दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब उसकी जरा नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। पहला एग्जांपल है आई नो हाउ आई कैन सोल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेंटेंस है आई सब्जेक्ट नो वर्ब। आई नो मैं जानता हूं। अब आप पूछेंगे व्हाट क्या जानते हो, तो यहां से लेकर यहां तक पूरे के पूरा व्हाट का आंसर है। आप ये आपके पास समझ लें, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और हमें पता है ऑब्जेक्ट बनने की खूबी सिर्फ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट के पास है, नाउन और नाउन से जैसा किसी दूसरे शे के पास है। क्योंकि वर्ड का आंसर दे रहा है, इसी को हम कहते हैं नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पे आप देखें नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है और अपना ऑब्जेक्ट है। जिसका अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब, अपना ऑब्जेक्ट हो, हम इसको कहते हैं क्लॉज। अगर ये क्लॉज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन रहा है, इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट पे जरा देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है शी एक्सपेक्ट्स। शी सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट्स वर्ब, शी एक्सपेक्ट्स व्हाट। सो यहां पे कंजंक्शन भूल गए, कंजंक्शन हमने यूज करनी है। शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। सो हियर इन दिस सेंटेंस दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, फिर से हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ड का आंसर दे रहा है। सो इट इज वंस अगेन नाउन क्लॉज। Come to the next sentence. Did he cheated me, hurt me? What things hurt me? किस चीज ने मुझे तकलीफ दी? Hurt आपके पास verb, me object. So here object is always present, पहले से मौजूद है, already present है, लिहाजा यहाँ पे जो missing है वो subject है। What things hurt me? किस चीज ने मुझे तकलीफ दी? That he cheated me, कि उसने मुझे धोखा दिया, उस चीज ने मुझे तकलीफ दी। तो यहाँ पे देखेंगे did he cheated me is working as a subject of the sentence. And once again if you consider it, ये आपके पास what का आंसर दे रहा है, so इसको हम कहेंगे this is noun clause. So come to the next sentence. What should I buy is not decided yet. Here the word is a helping verb, decided main verb. What is not decided? क्या किस चीज का फैसला नहीं हुआ है? What should I buy? मुझे क्या खरीदना चाहिए? तो ये आपके पास सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यानी ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। सो इट्स अगेन वंस अगेन नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। नीचे जरा देखें। वी होप दैट वी विल रीच देयर ऑन टाइम। सो हियर इन द सेंटेंस वी सब्जेक्ट है, होप वर्ब है। वी होप हम उम्मीद करते हैं, व्हाट दैट वी विल रीच देयर ऑन टाइम, कि हम वहां वक्त पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके पास फिर से वर्ड का आंसर दे रहा है। वंस अगेन इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। देन लास्ट सेंटेंस हमारे पास है शी डिड व्हाट शी कुड डू। उसने यानी उसने इतना किया जितना वो कर सकती थी। So she subject, did verb, she did उसने किया। आप पूछेंगे what क्या किया? what she could do जो वो कर सकती थी। तो she subject could do verb। so अब subject अपना verb मौजूद है, तो ये clause है। अब क्योंकि what का आंसर दे रहा है, so इसको हम कहेंगे ये noun clause है। so make a recollection दोबारा एक recapitulation कर लेते हैं। let's have a recap।
हमने देखा कि नाउन क्लास की पहचान ये है कि ये मोस्टली व्हाट का आंसर देता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बनता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बनता है। मेन वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। मेन वर्ब से पहले आएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। पहचान क्या है? ये व्हाट का आंसर देता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखेंगे आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। मैं जानता हूँ, आप पूछेंगे कि क्या जानते हैं, कि मैं सवाल को कैसे हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हाउ आई कैन सोल्व द इक्वेशन नाउन क्लॉज है। नीचे में आप देखिए शी एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करती, क्या उम्मीद करती है? दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, कि उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह डैश हर्ट मी, किस चीज से मुझे हर्ट किया? दैट ही चीटेड मी, कि उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मुझे हर्ट कर दी। What should I buy? Dash is not decided. What should I buy is not decided में what should I buy subject है, is not decided के। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन रहे हैं। ये आपके पास ये जो नाउन क्लॉज होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और इस तरह आप खुद भी प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ सेंटेंसेस में देखा करें ताकि आपको पहचान में आए और इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। और जब कभी भी आप भी सेंटेंस लिखिए तो इसके अंदर गलतियाँ ना करें। So thank you.